अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फायदा उठा रहे होंगे और फायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी जरूर फायदा पहुंचा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माहवारी खुलकर ना आना, यानी पीरियड्स हैं वो खुल के नहीं आते। और इसका जो ज्यादा मसला देखा जा रहा है, 2-3 महीने हो जाते हैं, हमारी वो महिलाएं सोचती हैं कि हमें हमल करार हमने पा लिया है, लेकिन उनको हमल करार नहीं मिलता। और उनको एक प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको हर महीने यानी 2 महीने या 3 महीने के बाद उनका पीरियड्स अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अब उनको पेट में सूजन, पेट में दर्द, इस प्रकार की गर्दन में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द, इस प्रकार की बहुत सी कंडीशनें हो जाती है। तो कुल मिला के इस वीडियो को हमारी जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, देखिए कुछ जबान के फर्क हो सकते हैं, बाकी हम सबसे ज्यादा अपनी जबान को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि उसको हर कोई शख्स समझ सकता है। तो जिस वक्त हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, काफी कुछ उत्तर प्रदेश के भी आए, कुछ और जगहों से भी आए, तो उन्होंने यही कहा है कि सर हमें जो है ना 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, तो इसके ऊपर आप वीडियो अपलोड कीजिए। और इसके ताल्लुक से अगर हम बात करेंगे तो इसका मसला ये होता जा रहा है कि पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे हैं, दर्द हो रहा है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हम अपनी इस वीडियो के अंदर नहीं करेंगे, हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। बिल्कुल पावरफुल है, आप बेफिक्र होकर के इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है, देखिए कुछ बातें हम छुपा कर रखते हैं और कभी कभी हमें जरा बोलना भी पड़ता है, लेकिन इशारे भी आप समझ लिया करें, आप समझदार हैं। क्योंकि हमारी वीडियो को पता नहीं हमारी माताएं बहनें देखती हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी देखते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं, तो हम पहले इशारा कर देते हैं। अकेले में देखा करें, कुछ वीडियो को हमारी माताएं बहनें अकेले में देखा करें, अपने परिवार के अंदर या अपने हस्बैंड के साथ में ना देखा करें। और कुछ ऐसे वो हमारे नौजवान बच्चे हैं कि वो अपनी फैमिली के अंदर एक साथ कभी वीडियो ना देखा करें। हम जिस वीडियो में आपको शुरू में मना कर दे, इस प्रकार आप समझ लिया करें। जिस वक्त आपको महीने के हिसाब से महीना ना होता हो, यानी आप ये सोचती होंगी कि हमें दिन चढ़ गए हैं, यानी अगर हम इसकी आम जबान के अंदर बात करेंगे, जो पढ़ी लिखी नहीं है हमारी वो महिलाएं, वो औरतें, वो हमारी माताएं बहनें, वो बोलती हैं कि हमें दिन चढ़ गए हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात करेंगे उर्दू के अंदर, तो इसको बोलते हैं हमल करार पाना, यानी आपका हमल ठहरना, इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कंफ्यूज होने के लिए, आपके डाउट क्लियर करने के लिए मशीन आप खरीद ले, 30 रुपए की 40 रुपए की आ जाती है हर मेडिकल स्टोर से, उससे आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। अगर आपको हमल करार पाया है तो फिर आपको असगर अली 786 चैनल की तरफ से इस नुस्खे की इजाजत नहीं है, फिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये असगर अली 786 चैनल आपको खुद कह रहा है, आपको इजाजत नहीं है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये नुस्खा उन महिलाओं के लिए है कि जिनको बीमारी लग जाती है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने चढ़ जाते हैं, फिर भी ना तो उनका हमल ठहरता है, समझ रहे हो ना, उनको हमल ठहरता नहीं है, और उनको एक बीमारी लग जाती है, अब उनको अब परेशानी होती है, तो उनकी जांच भी आ गई है कि आपको हमल नहीं ठहरा है। तो ये मसला है, ये बीमारी आपको खत्म करनी है। कैसे करनी है? अपने पेन को अपने पास रखें और अपनी कॉपी को अपने पास जरूर रखें। इसके अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं है, इसके अंदर आपको लेनी है सौंठ 50 ग्राम, उसके बाद आपको लिखना है अजवाइन 100 ग्राम, उसके बाद आपको लिखना है हल्दी, जो गांठ वाली हल्दी होती है ना, पंसारी के मिलती है, इसको आप खरीद ले, ये बेस्ट है। इसको रखें आप 50 ग्राम, यानी
आपकी 3 चीज हुई ना अभी। सबसे पहले आपकी सौंठ हो गई, ये हो गई आपकी 50 ग्राम। उसके बाद आपकी अजवाइन हो गई, ये हो गई आपकी 100 ग्राम। उसके बाद आपकी हो गई हल्दी, गांठ वाली हल्दी होनी चाहिए, इसकी मिकदार हो गई 50 ग्राम, यानी 200 ग्राम हो चुकी है। अब चौथा नंबर जो आया है वो लेना है आपको तुख्मे रेहान, यानी तुलसी के बीज। इसकी मिकदार रखेंगे आप 10 ग्राम। अब इनको बनाना कैसे है? 3 चीज जो है ना, सौंठ आपकी 50 ग्राम, अजवाइन आपकी 100 ग्राम, हल्दी की गांठ आपकी 50 ग्राम। इन तीनों चीजों को आप एक साथ पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। हल्दी की गांठ को ग्राइंड ऐसे नहीं करना है, मिक्सी खराब हो जाएगी। इनको बारीक पाउडर कर लेना है। और तुख्मे रेहान, इसको कूटने पीटने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बीज होते हैं बिल्कुल बारीक होते हैं। अब अपने पंसारी के यहाँ से खरीद के लेके आए, इसका पाउडर बना दिया 3 चीज़ का, सौंठ, अजवाइन और हल्दी। अब तीनों चीज़ों का जो पाउडर टाइप हो चुका है, इसको आप अलग रख दें। और चौथे नंबर पर जो बचा है तुख्मे रेहान, इसको आप अलग रखें। अब आपने इसको कर लिया तैयार। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी गुड़ की। गुड़ आपको अगर मिल जाए तो पुराना गुड़ हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर भैया बगैर मसाले का भी आप हमारी माताओं बहनों ले सकते हैं। गुड़ को इतना लीजिए, इसकी देखिए मिकदार नहीं है, गुड़ की इसके अंदर मिकदार नहीं है। गुड़ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे। गुड़ ले ले, गुड़ को आप किसी बर्तन में कढ़ाई में डाल दें, उसके अंदर ज़रा बहुत पानी डाल दें। पहले गुड़ को तोड़ लें, उसके बाद डाल दें। इसको गर्म करें हल्का सा, ताकि इसकी चाशनी से निकलनी शुरू हो जाए। क्योंकि हमें इसका एक मल्हम तैयार करना है, जो मल्हम होता है ना, मल्हम टाइप का तैयार करना है, माजून की शक्ल देनी है इसको। अब जिस वक्त ये गुड़ आपका पिघल जाए, उस समय आपको क्या करना है, जो 3 चीज़ों का पाउडर आपने तैयार किया था, सौंठ का, अजवाइन का और हल्दी का, सबसे पहले तो आप इसको डालेंगे। उसके बाद आप बीजों को डाल देंगे, जो तुख्मे रेहान 10 ग्राम ली है उसको डाल देंगे। इसको चलाए अच्छी तरीके से, लेकिन याद रहे गुड़ का पानी फूकना नहीं चाहिए ज़्यादा। इसको उतार ले। जिस वक्त आप उतार लेंगे, इसको ऐसे इस प्रकार से आपको चलाना है कि आपकी मलहम टाइप की तैयार हो जाए। यानी जिस वक्त आपकी माजून टाइप का ये तैयार हो जाएगा तो आपकी दवा अब तैयार है। आपका यूज़ कैसे करनी है? इसको यूज़ करनी है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। आप कहोगे असगर भाई सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकती है हमारी वो महिलाएं, हल्के गर्म गुनगुने पानी के साथ। नहीं तो फिर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि नाश्ते के बाद ही आपको दवाई लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ हमारी उन महिलाओं के लिवर कमज़ोर होते हैं, तो इस वजह से आप खाने के या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आपको लेनी है, हल्के गर्म गुनगुने पानी के साथ। 2 से 3 दिन लीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, जिस वक्त आप हर महीने के हिसाब से आप परेशान हैं, आपको हर महीने इसको करना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ये आप अगर परेशानी के अंदर मुब्तला है तो घबराए नहीं, चाहे आपको 6 महीने से परेशानी हो, उसके अंदर भी इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। कमेंट कर देना फिर आकर के। और हाँ, अब साथ साथ में आपको ये और हम बता दें कि जिनको अब महीना खुलकर हमारी खुल चुकी है, यानी आपका महीना खुल चुका है, और हाँ, इसके अंदर एक नुकसान और भी हो सकता है। इसके अंदर 2 कंडीशनें होती है। 2 प्रकार की महिलाएं पूरी दुनिया के अंदर पाई जाती है। एक वो महिलाएं कि जिसकी तासीर ऐसी होती है कि जिस समय आपके महीने खुल जाएंगे तो उस समय आपके शरीर के अंदर से गंदगी जो निकलना शुरू हो जाती है। क्योंकि 1 और 2 और 3 ये इतने महीनों का रुका हुआ, देखिए शर्माने की कोई बात नहीं है, हालांकि शर्म हमें खुद आती है, लेकिन हमारी मजबूरी है, आपको इशारों में भी समझा रहा हूं मैं। तो जिस समय आपकी गंदगी खत्म हो रही है, उस समय आपको अब क्या करना है, दवाई को तुरंत छोड़ दें।
जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आज हमने पहली खुराक में या दूसरी खुराक में या दूसरे दिन तीसरे दिन जिस वक्त आपको आराम लग जाए उसी समय आपको अपनी दवाई रोक देनी है। उससे आगे टाइम में आपको दवाई नहीं लेनी है। फिर आपको क्या करना है, ये भी तो मसला है। क्योंकि भैया देखिए वो है तो खुल चुका है, अब उसको रोकना कैसे है। इसको रोकने के लिए आप ठंडी चीजों का सेवन करेंगे। आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की आप जो ठंडी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको आपका जो फालतू का जो गंदगी है वो बह रही है, दवाई रोकने के बाद भी तो ये रोक लेगा। और हाँ, एक सवाल और आता है कि असगर भाई अगर फिर भी, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर फिर भी ये मसला हो जाए और दवाई हमने रोक दी और हमने नींबू पानी पी लिया, लस्सी पी ली, और अब हम क्या काम करेंगे, हमारा जो हैज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसी कौन सी दवा है। उसके लिए बिल्कुल आसान है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, क्योंकि इस वीडियो को, ये जो वीडियो आपको हमने दी है, इसको हम 2 पार्ट में अलग अलग डाल रहे थे। क्योंकि इसके अंदर हम माहवारी खोलने की वीडियो अलग और माहवारी हद से ज़्यादा खुल रही है उसको कैसे रोका जाए इसको अलग। हमने सोचा एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी दे दी जाए, ना आपका समय खराब हो ना हमारा हो। तो आप टेंशन मत लें, इसी वीडियो के अंदर सुनते जाएं। दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। आपने देखे होंगे हर जगह पर शॉप होती है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। हर कंट्रियों के अंदर शॉप है। आपको अब ये सवाल नहीं करना होगा असगर भाई दुकान किस चीज़ की होनी चाहिए, नहीं, आपको दुकान से कोई मतलब नहीं है। आज आपको ऐसी चीज़ आपके असगर भाई देंगे, जिंदगी में याद रखना कि उम्र ही तो कम है असगर की, फायदा पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग उम्र के हिसाब से हासिल करते हैं और करा चुके हैं। आपको क्या करना है, जो वो तराजू का जो बाट होता है ना, उसको बट्टा भी बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 100 ग्राम का, 200 ग्राम का तो लोहे का बट्टा होता है, इसको ले लें। आप कहोगे असगर भाई पगला गए हो, बता दो ना यार, बता दो ना भाई। तो हम पगलाए नहीं है, उस बट्टे को ले ले, उसको ना हमारे सर में मारना है ना अपने सर में मारना है, कुछ नहीं करना है, उसको गर्म करना है। आया ना मजा। उसको इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि वो सुर्ख हो जाए, यानी वो लाल पड़ जाए, इतना उसको गर्म करना है। अब गर्म करने के बाद उसको क्या करना है, जो कच्चा दूध होता है ना वो ले लिया करें। गाय का ले ले, भैंस का ले ले, बकरी का ले ले, और हाँ इस प्रकार का दूध आप ले सकते हैं। दूध याद रहे ताज़ा ही होना चाहिए, ताज़ा, जिसको ताज़ा बोलते हैं। अब ऐसा नहीं आपने अभी निकाला 2-4 घंटे के बाद आप यूज़ करेंगे, नहीं, ताज़ा दूध आपका होना चाहिए, कच्चा दूध आपका होना चाहिए। वो जो आपने बट्टा ले रखा है ना, गर्म किया हुआ है, उसको आप एहतियात के साथ में किसी चिमटे के जरिए से, या कोई ऐसा जंबोड़ हो या सिंडियासी हो उसके जरिए से, आपको नुकसान भी नहीं होना चाहिए, उसके अंदर डुबो दें, वो ठंडा हो जाएगा, उसको बाहर निकाल ले, वो दूध पी ले, छुट्टी। ना आपको पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो असगर अली 786 चैनल को दुआ देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो नुस्खा है जिसको हमने कई सौ साल, यानी कई सौ साल की अगर हम बात करेंगे, 300-400 साल पहले की, इसको हमने खोज निकाला है। इसी को असगर अली 786 चैनल कहते हैं, जो एडवांस में चलता रहता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर रहा है क्योंकि हमारी वीडियो का रुकना ये इस बात को आपको समझा देता है कि कुछ खास लेकर आ सकते हैं आपके असगर भाई, याद रहे। और हाँ, आपको चलते चलते एक बात और हम बता दें, हाँ आजकल जो है ना हमारी ज़रा सी तबीयत ख़राब चल रही है मौसम के हिसाब से,
तो आप ज़रूर दुआ कीजिए अपने असगर भाई के लिए, ठीक है जी। और वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट भी आप हमें ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।